चलिए इसमें देखेंगे हम लेवल 1 का पार्ट दूसरा, ठीक है। लेवल 1 का पार्ट दूसरा है ये। और इसी तरह से आपको जितना भी पार्ट बाय पार्ट होगा पॉलिटी में उतना सब ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। और इसी के माध्यम से हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का सब कुछ करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, जो नहीं देखे वीडियो देख लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? तो इसका आंसर होगा 1919। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही केंद्र में जो है द्विसदनीय विधायिका लाया गया था, ठीक है। जिसमें एक था केंद्रीय विधान परिषद, एक में था राज्य परिषद। जो केंद्रीय विधान परिषद है वो बना आपको लोकसभा, और राज्य परिषद बना राज्यसभा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। देखिए, प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, प्रथम बार जो द्विसदनीय बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, ठीक है। 1919 के भारत शासन अधिनियम। पूछने का सिर्फ जरिया अलग होगा और सभी क्वेश्चन एक ही है। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई। देखिए, द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था, तो इसका शुरुआत, द्वैध शासन का जनक जो जानते हैं आपको, लियोनस कार्टियस है, ठीक है, लियोनस कार्टियस है। तो इसका आंसर जो होगा 42 का क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1919 होगा। नेक्स्ट है, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांत में द्वैध शासन स्थापित हुआ? देखिए, प्रांत में द्वैध शासन का स्थापना हुआ है आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, और 1935 के तहत हुआ है केंद्र में। प्रांत में समाप्त करके केंद्र में लगा दिया था। चलिए, 45 का क्या है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं? तो आपको आंसर होगा इसका 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम। देखिए, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार जो दिया गया है 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही दिया गया है, ठीक है। और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही यह सब प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया है? देखिए, अभी इसका आंसर अभी इसका बारे में हम बताए थे, यहाँ पर है 46 का क्या होगा? 1 नंबर होगा, ठीक है, 1919 होगा। कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो इसका आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था, ठीक है। और सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय लोगों को भी पृथक निर्वाचन जो क्षेत्र दिया गया है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया है। नेक्स्ट, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। कह रहा है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या था? क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन। यूपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम होगा। नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, 50 का क्या होगा आंसर इसका? 1919 होगा, प्रथम बार बनाया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन, देखिए, लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1926 में किया गया था, ठीक है। 1919 के अधिनियम के तहत जो है ना 1926 में किया गया था, 1926, ठीक है। इसका आंसर होगा 1926 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। कब? कौन सा अधिनियम के तहत? तो 1935 के तहत, ठीक है। 1935 हो जाएगा इसका आंसर, केंद्र में 1935। प्रांत में समाप्त किया, केंद्र में लगा दिया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ का बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम इसका आंसर होगा, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की है? संघीय शासन क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 सारा पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां
अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघ में पूछ रहा है किसको दी गई थी? तो 1900, अच्छा 1935 पूछ रहा है ना। हाँ, तो इसका आंसर होगा गवर्नर को, गवर्नर जनरल को 1900, हाँ गवर्नर जनरल इसका आंसर होगा 1935 वाला। संघ का अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। संघीय प्रणाली क्या थी? संघीय प्रणाली क्या थी? तो इसका आंसर होगा अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हो गया? देखिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ है। पूछेगा कब अलग हुआ है? 37 में। अधिनियम पूछेगा 35 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? बता चुके थे। कुल कितना धारा था? कितना धारा था? चलिए 58 का, ग्रुप डिस्कशन में बताया था 58 का आंसर जो होगा वो होगा 321 था। ठीक है, कितना था? 321। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? देखिए संघीय न्यायालय पूछ रहा है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसका आंसर होगा डी नंबर होगा। ठीक है, संघीय न्यायालय 1935 में बताए थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन प्रांत से हटाकर केंद्र में 1935। 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या क्यों महत्वपूर्ण है? कारण 1935 वाला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे अधिक भारत शासन अधिनियम के 1935 के तहत संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद 321 को वहीं से ले लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 61 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, या भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसे कार्बन कॉपी कहा गया। भारत संविधान का कार्बन कॉपी। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांत में शासन कर सकते हैं, मतलब प्रांत से जो द्वैध शासन को हटा दिया गया था ना, और खुद अपना शासन पसंद चलाइए, उसी को बोला प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? एक नंबर हो सकता है 1935 के भारत शासन अधिनियम, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया था? हटा दिया था, प्रांतीय स्वायत्तता मिली है। कार्य भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था किया? 1935 ने क्या व्यवस्था किया है? तो बहुत कुछ किया है, इसका आंसर होगा अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया है। ठीक है, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया है। कार्य भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया है? संघीय न्यायालय फिर होगा 1935। क्या होगा? 1935। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न पूछा है उस तरह से प्रश्न इसमें दिया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। देखिए जिस तरह से प्रश्न पूछा है उसी तरह से इसमें दिया गया है, इसका आंसर होगा 1935। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया है? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम लाई गई? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? अवशिष्ट शक्तियां दी गई है किसको? गवर्नर जनरल को। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो दी गई है वो कब? 69 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, 1935 होगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? संवैधानिक विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो एक को छोड़ दीजिए, कौन छोड़ सकते हैं? वो तो अस्पष्ट दिख रहा है। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? देखिए 1955 वाला कोई कानून नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कब कब किए गए थे इसके बारे में भी बताए थे। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। इसमें 3 सदस्य था। काल स्टोपट क्रिप्स था, ए बी अलेक्जेंडर था, और स्टोपट क्रिप, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। कह रहा है केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना हुई थी। आंतरिक सरकार की स्थापना हुई थी, तो आंतरिक सरकार की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन आने के बाद। 1946 में भारत में आंतरिक सरकार का मुखिया कौन था? 1946 में भारत में आंतरिक सरकार की मुखिया कौन था? आंतरिक सरकार की जो मुखिया था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था।
प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी कब? तो 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें कौन एक नहीं थे? तो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, आपको राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राव थे। निम्नलिखित में अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, कौन नहीं था? वही प्रश्न है ना। चलिए, इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन था? देखिए, कानून मंत्री इसमें कौन था? 1947 में जो नेहरू जी का जो बना था मंत्रिमंडल, उसी में पूछ रहा है। 77 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग में थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग में थे? तो इस होगा खाद्य एवं कृषि विभाग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, घर बनता है किससे? बालू से। वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे। दोनों समय कह रहा है इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार के सदस्य इसमें कौन नहीं थे? अंतरिम सरकार के सदस्य इसमें जो है आपको अच्युत पटवर्धन नहीं थे, पटवर्धन नहीं थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए लास्ट हो गया पार्ट 2, लेवल 1 का खत्म। ठीक है, लेवल 1 का क्वेश्चन खत्म हो गया है।